तो पिछले पार्ट में हमने देखा था कि अंडरग्राउंड सोल मास्टर कंपटीशन शुरू हो चुका था, जहां इनाम के तौर पर कई सारी रेयर चीजें हैं। एक तरफ ये कंपटीशन चल रहा है और वहीं दूसरी तरफ थियान रेन को रास्ते से हटा देने की प्लानिंग शुरू हो चुकी है, जिसके लिए श्रेक एकेडमी से टीचर जुआन और बॉडी सेक से मास्टर वूजी दोनों ही पहुंच चुके थे। हालांकि उनकी मुलाकात सबसे पहले ड्रैगन एम्परर लॉन्ग जियाओ याओ से होती है, जो कि एक तरह से थियान रेन को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। इस वजह से यहाँ मास्टर वूजी और टीचर जुआन दोनों ही लॉन्ग जियाओ याओ से लड़ने लगे थे। वैसे इस बीच वहाँ यू हाओ, जो कि अभी इस कंपटीशन में बैठा हुआ है, उसने अपनी सोल कॉन्शियसनेस से एक क्लोन क्रिएट करते हुए अपनी टीम के पास भेज दिया था, जिससे कि ये लोग उन रेयर मेटल्स को चुरा सके जो कि ब्लैक मार्केट में सेल किए जा रहे हैं। वैसे अब इस पार्ट की स्टार्टिंग भी इसी के आगे से होती है। हमने देखा था कि यू हाओ और उसका वो ग्रुप अभी इस जगह पर आ चुके थे जहां वो रेयर मेटल्स है। इन्होंने कई दरवाजे खोले और उन दरवाजों के अंदर आने के बाद इन्हें एक बड़ा सा कमरा मिला जहां पर कई सारे शेल्फ रखे थे। इन शेल्फ के अंदर ही वो रेयर मेटल हैं। यू हाओ देखकर हैरान था कि यहाँ पर कई सारे मैजिकल क्रिस्टल्स भी मौजूद हैं, जो कि मार्केट में तक नहीं मिलते हैं। असल में इस तरह से कुछ चीजों के भाव बढ़ाए जाते हैं, मतलब मार्केट से ये चीजें गायब कर दी जाती हैं और यहाँ स्टोर कर रखी जाती हैं। अभी इनके हाथ में खजाना लग चुका था, इसलिए सभी बहुत खुश थे। लेकिन यू हाओ सभी से कहता है कि अभी खुश होने का समय नहीं है, हमें जल्द से जल्द इन सभी मेटल्स को अपने पास रखना होगा। वो तुरंत ही सभी शेल्फ्स खाली करने लग जाते हैं। इसी दौरान वैंग डोंगर को एक अजीब सा क्रिस्टल दिखता है, जिसे वो उठाने की कोशिश करती है तो वो नहीं उठा पाती। जब वो ये बात यू हाओ को बताती है तो ज़ियाओ ज़ियाओ और वैंक्वेर भी बताते हैं कि उन्हें भी ऐसे ही क्रिस्टल देखने मिले जो वो उठा नहीं पाए। हालांकि वैंक्वेर ने कोशिश नहीं की, वरना वो उस क्रिस्टल को तोड़ देती। अभी ये बात सुनकर यू हाओ अपनी सोल पावर का इस्तेमाल करता है तो समझ जाता है कि यहाँ क्या चल रहा है। वो सभी से कहता है कि वो तीनों एक साथ उन क्रिस्टल के पास जाएं। जब सभी वहाँ पहुँच जाते हैं तो यू हाओ उन्हें एक सिमिलर डायरेक्शन बताता है जिसमें उन्हें वो क्रिस्टल घुमाना था। वो जैसे ही ऐसा करते हैं तो यू हाओ डायरेक्शन चेंज करने का कहता है। 2-3 बार उसकी डायरेक्शन को अलग अलग तरीके से चेंज करने के बाद उस कमरे में एक हलचल होने लगी थी। असल में ये भी एक तरह से खास लॉक है जिसे एक दूसरा कमरा छुपाने के लिए बनाया गया था। अभी वो सभी यू हाओ की मेंटल सोल पावर इस्तेमाल करने की काबिलियत की तारीफ कर रहे थे, पर यू हाओ कहता है कि अभी काम खत्म नहीं हुआ है। अभी जो सामने दरवाजा है, जो कि खुद ही कई रेयर मेटल्स से बनाया गया है, हमें उसे खोलना होगा। लेकिन ये इतना आसान नहीं है। हालांकि अब जैसे ही वो सामने का दरवाजा खोला जाता है तो वैंक्वेर आगे आती है। वो कहती है कि ये काम मुझे करने दो। इतना कहते हुए उसने अपने गोल्डन स्टाफ से उस रेयर मेटल वाले दरवाजे पर हमला कर दिया और उसे पूरी तरह से तोड़ दिया। ज़ियाओ ज़ियाओ ये देखकर इम्प्रेस थी। वो कह रही थी कि तुम्हारा गोल्डन स्टाफ रेयर मेटल्स को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है। इस पर वैंक्वेर कहती है कि हाँ, रेयर मेटल्स के अंदर वाइटैलिटी होती है और उसके गोल्डन स्टाफ के अंदर लाइफ एसेंस है, मतलब ड्रैगन एनर्जी है। इस वजह से इस तरह के रेयर मेटल्स की पार वो हमला करते वक्त ही एब्सॉर्ब कर लेता है, जिस वजह से रेयर मेटल गोल्डन स्टाफ के सामने बस मामूली मेटल्स के जैसे हैं। अभी यहाँ आगे आने के बाद सबसे पहले इन लोगों की नजर एक बड़ी सी कैनन पर पड़ती है, जो कि सोल एनर्जी से भी चलती है। अभी ये सच में एक ऐसा वेपन है जिसे छुपाया जाए, लेकिन ये इतना भी ज्यादा रेयर नहीं है कि इसके लिए एक रेयर मेटल से बना हुआ दरवाजा यूज किया जाए। यही सोचते हुए यू हाओ सभी से कहता है कि हमें यहाँ की बाकी चीजों को भी ध्यान से देखना होगा। यहाँ जरूर और कुछ न कुछ भी छुपा हुआ है। यही कहने के बाद सभी लोग आसपास देखने लगे कि वहाँ और किस तरह के मेटल्स है। इसी बीच वैंग डोंगर को कुछ देखा। जब यू हाओ ने उसकी तरफ पलट कर देखा तो यू हाओ नोटिस करता है कि वैंग डोंगर की आंखों में आंसू हैं। यू हाओ को ये चीज समझ नहीं आई। यू हाओ जब उसके पास आया तो वैंग डोंगर ने अपना हाथ आगे करते हुए यू हाओ को एक चीज दिखाई, जो कि असल में एक एलिमेंटल बॉम्ब है। इस बॉम्ब को देखते ही सभी फ्लैशबैक यू हाओ की आंखों के सामने आ चुके थे। आपको याद ही होगा कि एपिसोड 32 में मिंगडू माउंटेन पर जब श्रेक सुपरवाइजरी ग्रुप गया था, तब कुछ इविल सोल मास्टर्स ने इस एलिमेंटल बॉम्ब का इस्तेमाल किया था, जिसमें हाओ जुआन ने अपनी जान गंवा दी थी। और ऐसे एलिमेंटल बॉम्ब अभी यहाँ इस चेम्बर के अंदर कई 100 की गिनती में है। ज़ियाओ ज़ियाओ यहाँ आगे के कमरे में बढ़ते हुए कहती है कि ये बम उस बम से भी ज्यादा ताकतवर है। वो अभी कह रही थी कि इस तरह के बॉम्ब्स को यूज करना प्रोहिबिटेड है, मतलब कि यूज करना मना है, लेकिन फिर भी
सन एंड मून एम्पायर इस तरह के बॉम्ब्स को छुपा रहा है। इसका मतलब ये साफ साफ वॉर की तैयारी है। हालांकि वॉर का नाम लेते ही यहाँ से सीन चेंज होकर सीधा वहाँ आसमान में लॉन्ग ज़ियाओ याओ, टीचर जुआन और मास्टर वूसी की फाइट पर आ गया। यहाँ पर भले ही लॉन्ग ज़ियाओ याओ 100 लेवल पर हो, लेकिन फिर भी टीचर जुआन और मास्टर वूसी दोनों से एक समय पर लड़ना उनके लिए मुश्किल हो रहा है। मतलब अभी तक इस फाइट में ये नहीं कहा जा सकता कि कौन जीतेगा। वैसे मास्टर वूसी तो कह रहे थे कि तुम हमें कभी नहीं हरा सकते, आज तुम्हारा सामना हम दोनों से हो रहा है। अगर तुम किसी एक से लड़ते तो फिर भी तुम्हारे जीतने के चांसेस ज्यादा थे। तभी सीन चेंज होकर यहाँ तियानरेन पर आता है, जो कि अभी भी अपने पैलेस में ऑरेंज के साथ खड़ा हुआ है। उसने अभी अपने एक गार्ड को वहाँ बुलाया था उसे एक मैसेज देने के लिए। वो उस गार्ड से कहता है कि मैं सिर्फ ड्रैगन एम्परर के भरोसे बैठा नहीं रह सकता। पैलेस में जितने भी टाइटल डॉलू हैं, सभी को तैयार करो। हमें इन दोनों ही मास्टर्स को पकड़ना है, हम इन्हें वापस नहीं लौटने दे सकते। इतना सुनते ही वो गार्ड तुरंत ही वहाँ से चला गया। जिसके बाद तियानरेन ऑरेंज से कहता है कि एक बॉडी सेट का लीडर है और दूसरा शक एकेडमी में सबसे ज्यादा पावरफुल मास्टर। अगर ये दोनों ही यहीं हार गए तो 2 बड़े सेट पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। आखिर इन दोनों ने इतनी बड़ी गलती की कैसे? इतने में ही वहाँ उनके पैलेस पर हमला हो जाता है। ये हमला बॉडी सेट के गार्ड्स की तरफ से था। साथ ही टीचर जुओ और शेक एकेडमी के भी गार्ड वहाँ पहुँच चुके थे और तो और प्रिंसेस यूजियो और उनके लोग भी वहाँ आ चुके हैं। अभी हमला हर तरफ से था, जो चीज तियानरेन ने एक्सपेक्ट ही नहीं की थी। इसी कारण से उसके जो बाकी गार्ड्स थे वो भी हमले को सरवाइव नहीं कर पा रहे हैं। वैसे भले ही ऑरेंज तियानरेन को ज्यादा पसंद ना करती हो, लेकिन एक तरह से वो उसकी वाइफ है, इसलिए उसे तियानरेन की चिंता है। जैसे ही उसने देखा कि उनके पैलेस पर हमला हो चुका है तो तुरंत सिग्नल्स फायर कर दिए, जिससे कि उनकी सेफ्टी के लिए वहाँ पर कोई उन्हें बचाने के लिए आए। हालांकि यहाँ उन पर हमला करने वाले लोग ऑलरेडी तैयार थे, इसी वजह से उन लोगों ने उस सिग्नल को हवा में आने ही नहीं दिया और पहले ही रोक लिया। इतने में ही हम नोटिस करते हैं कि वहाँ यूहाओ की फ्रेंड नाना, जिसे यूहाओ ने इविल स्पिरिट चर्च के लोगों से बचाया था, वो पैलेस की तरफ चढ़ते हुए तियानरेन पर हमला कर रही थी। वो कहती है कि अब तुम नहीं बचोगे। अभी जब वो अपनी तलवार लेकर हमला करती है तो यहाँ ऑरेंज कुछ वहीं बास्केट में रखे हुए ऑरेंज फेंकते हुए उसे रोकने की कोशिश करती है। अभी वो जिन ऑरेंजेस को फेंक रही थी वो मिनी बॉम्ब थे, जो कि ज्यादा तो जोर से ब्लास्ट नहीं करते, लेकिन फिर भी उनकी वजह से कुछ समय के लिए नाना वही रास्ते में रुक चुकी थी। हालांकि अभी तियानरेन ये सब होते हुए देख रहा था, उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। अचानक ही वो कहता है कि अब समय आ चुका है, और इनके इतना कहते ही उसके पीछे से कोई बहुत ही स्पीड से निकलते हुए आता है और नाना को जोरदार हिट करते हुए जमीन पर गिरा देता है। यहाँ वो जो मास्टर था वो भी अब नीचे आ चुका था। इसका नाम ज़ियाओ शेन है और ये उन लोगों में से एक है जिन पर तियानरेन बहुत भरोसा करता है। ये ज़ियाओ शेन ताकतवर भी है, इसी वजह से इसे रोकना थोड़ा सा मुश्किल होगा। पर इतने में ही एक सोल मास्टर आगे आते हुए कहता है कि इसे मैं संभाल लूंगा जब तक तुम लोग तियानरेन को खत्म करो। अभी वैसे तो वो मास्टर ज़ियाओ शेन के बराबर नहीं था, लेकिन फिर भी कुछ देर तक वो उसे रोक ही सकता था। पर इतने में ही वहाँ पर एक लड़की की एंट्री होती है जिसने अपना चेहरा ढक रखा है, लेकिन उसके आते ही वहाँ इतनी ज्यादा गर्मी फैलने लगी जैसे कि आग लग चुकी हो। वैसे टीचर्स वो पहचान चुकी थी कि ये माई ज़ियाओ याओ है, क्योंकि वीनर और प्रिंसेस यूजियो इसके बारे में पहले ही बात कर चुके थे। वैसे अभी माओ का यहाँ होना इनके लिए पॉजिटिव चीज नहीं है, क्योंकि वो सच में ताकतवर है और अभी वो खुद के कंट्रोल में भी नहीं है। मतलब अभी वो एक इविल सोल मास्टर बन चुका है, इसी वजह से उनके ये हमले इनके खिलाफ थे। पर यही देखते हुए लांगाओ त्यान खुद को ट्रांसफॉर्म करते हुए सामने आता है और माओ से खुद लड़ने आगे बढ़ जाता है। वैसे लांगाओ त्यान उसके जनरेशन का सबसे ताकतवर सोल मास्टर है, लेकिन माओ उसकी सीनियर है। इस वजह से लांगाओ त्यान के वो हमले जो कि पहले बहुत ताकतवर लग रहे थे, अभी माओ के सामने कुछ भी नहीं लगते। वो इजीली उसे जमीन पर पटक देती है और फिर ब्लैक रॉक डिस्ट्रक्शन अटैक से वहाँ नीचे खड़े कई सारे गार्ड्स को जिंदा जला देती है। यहाँ उसे फर्क नहीं पड़ रहा था कि उनमें से आधे गार्ड से भले ही तियानरेन के भी क्यों ना हो, उसे बस हमला करने में मजा आ रहा था। अब ये चीज देखकर कई लोग तो बहुत ही ज्यादा डर चुके थे, पर इतने में ही टीचर ज़ुओ आगे आती है। वो अभी एक बहुत ही पावरफुल फॉर्मेशन क्रिएट कर रही थी, जिसके लिए उन्होंने अपनी सभी सोल रिंग्स एक्टिवेट कर ली थी। यहाँ अभी वो अपने 8 सोल स्किल, जिसे हेवन एंड अर्थ की एनर्जी से क्रिएट किया जाता है, उसका इस्तेमाल कर रही थी।
वो एक बहुत बड़ा यिन एंड यांग फॉर्मेशन क्रिएट करती है, जो कि इतना बड़ा था कि उसने तियानरेन के पूरे पैलेस को ही कवर कर लिया। वहाँ एक बहुत बड़ा गोल सर्कल क्रिएट हो चुका था, जो कि पूरी तरह से एनर्जी का बना हुआ है। अभी ये जो एनर्जी थी ये बहुत ही खतरनाक है। ये चीज ज़ियाओ शेन ऑलरेडी पहचान चुका था। इसी वजह से वो आगे बढ़कर टीचर्स वो को रोकने वाला था, लेकिन इतने में ही उस दूसरे सोल मास्टर ने उसे पकड़ लिया और आगे नहीं बढ़ने दिया। वहाँ पैलेस में ऊपर जहाँ तियानरेन और ऑरेंज थे, वहाँ ऑरेंज को समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे, लेकिन इतने में ही तियानरेन अपनी चेयर पर से खड़ा होता है। वो उसे पकड़ता है। ऑरेंज ये देखकर हैरान थी। वो कहती है कि क्या आप खड़े हो सकते हो, लेकिन तियानरेन इस पर कोई जवाब नहीं देता और सीधा उस पैलेस पे से छलांग लगा देता है। उसका डिसीजन सही था, क्योंकि जैसे ही उसने और ऑरेंज ने वहाँ से छलांग लगाई, तभी एक बहुत ही तेज धमाका हुआ जिसने पूरे पैलेस को उड़ा दिया था। मतलब पूरे पैलेस में आग लग चुकी थी। वैसे अभी तियानरेन और ऑरेंज भी ज्यादा दूर तक छलांग नहीं लगा पाए थे, क्योंकि ऊपर से नीचे गिरने में बहुत टाइम लगता है और धमाके में इतना समय नहीं मिला। इसी वजह से सबके चेहरे पर स्माइल थी। हालांकि सभी ने अपने सामने एक शील्ड जरूर तैयार कर ली है, क्योंकि उसके धमाके की एनर्जी बहुत खतरनाक थी और साथ ही साथ इन्हें अभी गार्ड डाउन नहीं करना है। वैसे एक पल के लिए इन लोगों ने सोच लिया था कि तियानरेन नहीं रहा, लेकिन इतने में ही वहाँ उस पैलेस के ऊपर ही कुछ हलचल महसूस हुई। अचानक ऊपर की जो मीनार थी वो टूटी और उससे एक एनर्जी बॉल निकल कर आई, जिस एनर्जी बॉल के अंदर भी एक अजीब सी चीज थी। अभी वो अजीब सी चीज क्या है ये चीज तो समझ में नहीं आई, लेकिन उसकी एनर्जी से ये जरूर पता लग गया कि वो अगर सोल गाइड टूल के लेवल के हिसाब से बात की जाए तो लेवल 9 पर है। इस तरफ टीचर्स ने अपनी पूरी एनर्जी इस्तेमाल कर ली थी, इसलिए उनकी हालत भी खराब थी, क्योंकि उनके पास अब अपनी ज्यादा पार नहीं बची हुई। इतने में ही वहाँ वो एनर्जी बॉल अनलॉक होना शुरू होती है और वहाँ सामने तियानरेन एक दूसरे चेयर पर ऑरेंज के साथ अपेयर होता है। इससे ये लोग समझ चुके थे कि तियानरेन इस तरह के हमले के लिए भी तैयार था। वो जानता था कि उसके पैलेस को भी टारगेट बनाया जा सकता है। अचानक ही तियानरेन अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करता है, जिसके बाद वहाँ कई सारे और पिलर्स निकलना शुरू हो जाते हैं। ये पिलर साइज में बड़े थे। अभी उन पिलर्स को सामने लाते हुए तियानरेन कहता है कि तुम लोग सच में बहुत बहादुर हो। तुमने अपनी पूरी कोशिश की मुझे खत्म करने की। तुम्हें इस चीज के लिए अपनी जान दांव पर नहीं लगानी चाहिए थी। ये सुनते ही सभी समझ गए कि तियानरेन उनके हमले के बारे में शायद पहले से जानता था। इस वजह से उसने इन लोगों को यहीं पर कैद करने की तैयारियां कर रखी हैं। यही देखकर वीना तुरंत ही सभी को वापस लौट जाने का कहती है। उसका ऑर्डर सुनते ही वो सभी लोग वहाँ से भागने लगे थे। अभी उसकी आवाज वहाँ ऊपर टीचर जुआन और मास्टर वूजी ने भी सुन ली है और वो भी समझ गए हैं कि इनका प्लान लगभग नाकाम हो चुका है। वहीं नीचे अभी जब वीना ने सभी को भागने को कहा और वो सभी भागने लगे, तो तियानरेन के गार्ड्स आगे बढ़ने वाले थे, लेकिन तियानरेन ने उन सभी को रोक दिया और कहा कि इन्हें भागने दो। अब सीन वापस से यहाँ ऊपर हवा में फाइट पर आता है, जहाँ जब लोंग ज़ियाओ ने नोटिस किया कि वो लोग हार रहे हैं, तो लोंग ज़ियाओ कहने लगा कि अब तुम क्या करोगे। इस पर मास्टर वूजी कहते हैं कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर आज यहाँ पर मैं मारा भी जाऊँ, मैं तुम्हें सबक सिखाए बिना यहाँ से नहीं लौटने वाला। इतना कहते हुए वो लोंग ज़ियाओ पर हमला करता है। अब इनके बीच फाइट चल रही है और अभी वहाँ टीचर जुआन कह रहे थे कि मैं उम्मीद करता हूँ कि यू हाओ और वैंक्वेर दोनों अपने मिशंस में कामयाब हुए हों। अचानक ही सिग्नल लाल हो गया, इसका मतलब हर तरफ प्रॉब्लम्स हैं। उसी दौरान उनकी नजर यहाँ मास्टर वूजी पर पड़ती है, जो कि अपनी एक सोल स्किल को एक्टिवेट कर रहे थे। इस सोल स्किल के चलते हुए एक बहुत ही बड़ा एनर्जी बबल क्रिएट होता है, जिसका साइज सच में बहुत बड़ा था। वो साइज इतना बड़ा था कि लोंग ज़ियाओ का ड्रैगन भी उसे पूरी तरह से कवर नहीं कर पा रहा था। फिर भी लोंग ज़ियाओ ने किसी तरह से उस बबल को कंप्रेस कर लिया और फिर अपने ड्रैगन की मदद से उसे हवा में ले आए। पर उस कंप्रेशन के चलते अचानक से ही वो बबल ब्लास्ट हुआ। इससे वो एनर्जी डिस्ट्रॉय हो चुकी थी, लेकिन जो एनर्जी थी वो अभी ड्रॉप्स के फॉर्म में गिरने लगी थी। अभी लोंग ज़ियाओ को तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन वो पानी जैसी बूंदे जब नीचे तियानरेन के गार्ड्स पर गिरी तो वो मारे जाने लगे। इसका मतलब इस अटैक से तियानरेन की बहुत बड़ी आर्मी खत्म होने जा रही थी। वैसे तियानरेन को इस चीज से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो आगे की सोचता है। यही देखते हुए ज़ियाओ शेन उससे पूछ रहा था कि आखिर तुमने उन लोगों का पीछा क्यों नहीं करने दिया, कि हम उन्हें नहीं पकड़ रहे। जिस पर तियानरेन कहता है कि हमें ऐसा करने की जरूरत नहीं, सब कुछ प्लान के हिसाब से चल रहा है। उसके पास वैसे भी अब ज्यादा रास्ते नहीं बचे, वो एक ही रास्ते पर जा सकते हैं
और जब वो वहाँ जाएंगे तो हमारा अगला प्लान शुरू हो जाएगा। उसके इतना कहते ही सीन चेंज होकर कुछ बॉम्ब्स पर आता है जो कि ऑलरेडी प्लान कर दिए गए हैं, जिनमें करीब अब 20 मिनट का समय बचा है। ये प्लान जरूर ही उस वेस्टर्न गेट पर है, जो कि इकलौता ऐसा गेट है जिसके बारे में सभी को न्यूज मिली थी कि वो सेफ है, मतलब वहाँ से निकलना सेफ है। इसका मतलब टियान रेन यही चाहता है कि ये लोग उस जगह से जाएं और उसी समय पर वो बॉम्ब्स ब्लास्ट हो, जिससे उसके और लोग मरने से बच जाएं और इन लोगों का काम बीच में ही खत्म हो जाए। अब आगे क्या होगा ये हमें अगले पार्ट में पता चलेगा, क्योंकि ये पार्ट यहीं पर खत्म होता है।